वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जिससे जो है रिचर्ड डेनिस ने $350 मिलियन जो है बनाए थे। तो इन्होंने जो है $1600 के साथ जो है अपना ट्रेडिंग कैरियर शुरू किया था और सिंपल सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए $350 मिलियन जो है अपने ट्रेडिंग कैरियर में जो है बनाए हैं। तो इनकी इस स्ट्रेटेजी का जो है आप अगर बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये वाली किताब आप पढ़ सकते हैं, कंप्लीट टर्टल ट्रेडर। और ये किताब में जो है उनकी वो दो स्ट्रेटेजीज जो है वो डिस्कस की गई हैं जिसको उन्होंने फॉलो किया और उससे अच्छा खासा रिटर्न बनाया। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है। इसमें जो है दो स्ट्रेटेजीज उन्होंने बताई हैं। तो स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पर ब्रेकआउट पर ट्रेड किया जाता है और दो स्ट्रेटेजी बनाई जिसको बोलते हैं वो सिस्टम 1 और दूसरी को बोलते हैं सिस्टम 2। तो सिस्टम 1 में जो है क्या किया जाता है कि 20 दिन के ब्रेकआउट पर ट्रेड किया जाता है। 20 दिन यानी कि 4 हफ्ते के ब्रेकआउट पर। तो अगर कोई स्टॉक या कोई कमोडिटी अगर 4 वीक का अपना हाई तोड़ रही है तो वहाँ पर एंट्री ली जाती है और 10 दिन का लो जो है वो स्टॉप लॉस रखा जाता है। 10 दिन यानी कि 2 वीक की बात हो जाती है क्योंकि हफ्ते में 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं। दूसरा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्ले के लिए है। उसमें जो है वो 55 दिन या बोलें तो 11 वीक के ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं और 20 दिन यानी कि 4 वीक का जो है स्टॉप लॉस जो है वो रखते हैं इसमें। और एक फॉर्मूले पे चलते हैं कि बाय द स्ट्रेंथ एंड सेल द वीकनेस। तो जो स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं उनको वो बाई करते हैं, जो वीक दिख रहे हैं उनको वो सेल करते हैं। वो जो है टर्न अराउंड पिक करने की कोशिश जो है ज़्यादा नहीं करते। तो चलिए इस स्ट्रेटेजी को जो है चार्ट से समझते हैं। तो जैसे सिस्टम 1 की बात करें तो यहाँ पे 4 वीक का ब्रेकआउट जो है वो ट्रेड किया जाता है। तो जैसे इस स्टॉक को आप देखिए, एक स्टॉक का चार्ट है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि लास्ट 4 वीक का जो है एक ब्रेकआउट हो रहा है। तो 4 वीक की जो रेंज थी वो ब्रेक हुई। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ब्रेक हुई तो यहाँ पर ट्रेड में एंट्री ली जाएगी। तो ये हमारा एंट्री वाला पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर एंट्री ली जाएगी और स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, लास्ट 2 वीक का जो लो पॉइंट है वो हो जाएगा। तो यानी ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ एंट्री ली और इधर हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब ट्रेड में हम तब तक बने रहेंगे जब तक कि स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हो जाता। तो ये जो है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है। इसमें पहले से कोई टारगेट नहीं होते कि यहाँ पर एग्जिट करना है, वहाँ पर एग्जिट करना है, इतने पॉइंट पर करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे ट्रेंड फॉलोइंग होती है, यानी कि जब तक आपका ट्रेंड इंटैक्ट है, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, तब तक आपको बने रहना है। स्टॉप लॉस का रिवीजन किया जाता है। रिवीजन कैसे किया जाता है, जब भी नया हाई पर आ जाए स्टॉक तो आप अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर दीजिए लास्ट 2 वीक के लो पर। अब जैसे यहाँ पर एक कैंडल हुई, मूवमेंट हुआ, फिर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर आई, एक नया हाई बना। तो इस सिचुएशन में स्टॉप लॉस जो है लास्ट 2 वीक के कैंडल पर शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा स्टॉप लॉस हमारा। फिर ये स्टॉप लॉस हमारा रहेगा और हम जो है अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे। फिर इस पॉइंट पर आके देखिए एक नया हाई बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टॉप लॉस का रिवीजन हो जाएगा फिर से लास्ट 2 कैंडल्स के लो के नीचे। तो यानी स्टॉप लॉस जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टॉप लॉस हमारा शिफ्ट होके इधर रिवाइज हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखें तो एक नया हाई बना, नई कैंडल ऊंचाई पर गई, तो फिर यही स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी कि लास्ट 2 कैंडल का स्टॉप लॉस पर आ जाएंगे। तो यानी यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा। फिर इस पॉइंट पर अगर देखें एक नया हाई पर गया था तो फिर वही काम करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के लो पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्रेड करते रहेंगे और फिर जब नया हाई फिर बनेगा तो वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस फिर रिवाइज करेंगे। तो इस कैंडल में नया हाई बना तो यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करेंगे लास्ट 2 कैंडल के लो पे, यानी कि इस पॉइंट पर हमारा अब स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है हमको यहाँ पे ट्रेड करते जाना है कि जब जब नया हाई बने पिछली 2 कैंडल के लो पर जो है आपको अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देना है। तो ये है 4 वीक ब्रेकआउट सिस्टम। इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। सिस्टम 2 की बात करें तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाला हो जाता है। यहाँ पर हम 11 वीक के ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं। 11 वीक यानी कि 55 दिन। तो 55 डेज का जो है हम रेंज ब्रेकआउट जो है यहाँ पर एंट्री लेते हैं। इसको देखें अगर तो यहाँ पर जो है उन 11 वीक का जो है ब्रेकआउट हुआ इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। लास्ट 4 वीक यानी कि
का जो है हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो लास्ट 4 कैंडल आप देख लीजिए, उसका जो लो बन रहा है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनी और यहाँ पर आपका जो है स्टॉप लॉस बन गया। तो ये आपका एंट्री वाला सिस्टम हो गया। फिर जैसे ही एक नया हाई बन जाए वहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस का रिवीजन कीजिए। तो यहाँ एक नया हाई बना तो फिर आप वही सिस्टम फॉलो करते हुए क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर एक नया आपका यहाँ पर हाई बना तो स्टॉप लॉस आप लास्ट 4 कैंडल पे करेंगे तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इधर आपका एक नया हाई बनता है तो फिर आप लास्ट 4 कैंडल के लो पर आ जाएंगे तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चलते जाना है। यहाँ एक नया हाई पर टेस्ट हुआ, इधर पहुंचा तो फिर लास्ट 4 कैंडल का लो यानी कि इस पॉइंट पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि नया हाई बना तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस जो है शिफ्ट करेंगे लास्ट 4 कैंडल के लो पे, तो ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपका स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है, आपका रिस्क मैनेजमेंट होता जा रहा है और ये आपको कंटिन्यू करना है, तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता। तो कई बार ऐसी स्थिति आएगी कि कई महीनों तक जो है, कई बार साल भर, 1 साल 2 साल तक भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, बहुत लंबा जो है ट्रेंड चल जाता है और यहाँ पर आप बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है वो बनाते हैं। तो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में जो है यही बात होती है कि आपके पहले से कोई टारगेट नहीं होते हैं, आपका बस स्टॉप लॉस का रिवीजन होता रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की। तो पोजीशन साइजिंग के बारे में जो रिकमेंड किया है उन्होंने वो ये किया है कि आपका रिस्क जो है आपकी 1% ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं, अगर 1 लाख रुपए आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है तो 1 लाख का 1% हो जाता है 1000 रुपये। तो 1000 रुपये से ज़्यादा आप एक ट्रेड में लूज़ ना करें, उतना ही आपको क्वांटिटी लेके चलना है। तो आपका स्टॉप लॉस देख लीजिए हमारा कितना बन रहा है और फिर देख लीजिए कि आपका 1% ट्रेडिंग कैपिटल कितना बन रहा है। तो अपनी क्वांटिटी उतनी ही रखनी है कि 1% ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल से ज़्यादा आपका लॉस ना हो जब स्टॉप लॉस हिट हो। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको ट्रेड लेना है। तो इसी चीज़ को फॉलो करते रहना है। तो अब एक सवाल आता है कि इस सिस्टम की एक्यूरेसी क्या है। तो इस सिस्टम की अगर एक्यूरेसी की बात की जाए तो 40 to 50% जो है इस सिस्टम की एक्यूरेसी है। तो ये एक्यूरेसी आपको कम लग सकती है, लेकिन कम होने के बावजूद भी बहुत अच्छा प्रॉफिट इससे बनाया जा सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड फॉलोइंग वाली स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या होगा कि कई बार आपका स्टॉप लॉस महीनों तक हिट नहीं होगा, सालों तक हिट नहीं होगा और आपने जिस स्टॉक में पोजीशन ली है वो हो सकता है 100% ऊपर चला जाए, 150% ऊपर चला जाए, 200% ऊपर चला जाए और आपका स्टॉप लॉस ही हिट ना हो। तो एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि कुछ सक्सेसफुल ट्रेड से आप इतना ज़्यादा बनाएंगे कि वो आपके सारे लॉसेस को मैनेज कर देगा और आप ओवरऑल अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। तो डेनिस रिचर्ड ने इस पर यह भी कमेंट कहा है कि ये स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, अगर वो अखबार में भी इसके बारे में छपवा दें पर अधिकतर लोग इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हर आदमी डिसिप्लिन नहीं बना के रख पाता है। तो अगर कोई स्ट्रेटेजी 50% एक्यूरेट है तो इसका मतलब ये है कि आधे समय आपके ट्रेड लॉसेस में जाएंगे। उन आधे समय जब आपके ट्रेड लॉसेस में जाएंगे तो आप अपना मेंटल बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उस समय क्या आप ट्रेड करना छोड़ देंगे या जो है आप अपनी क्वांटिटी कम कर देंगे? उस समय आप कितनी अच्छी कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं वही आपका सक्सेस और फेलियर डिसाइड करेगा। तो ये चीज़ जो है वो अपनी बुक में भी मेंशन कर चुके हैं और क्लियरली कई बार कह चुके हैं कि कंटिन्यूटी ज़रूरी है, कि सिस्टम को आप कंटिन्यूसली फॉलो करो। तो काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस हिट लोग होंगे, लेकिन बीच बीच में आपके कुछ ट्रेड ऐसे जाएंगे जिसमें आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे और वो सारी चीज़ें मैनेज कर देंगे। लेकिन अगर आप बीच में स्टॉप लॉसेस देख के डिसअपॉइंट हो जाएंगे, बंद कर देंगे ट्रेडिंग, तो आपकी कंटिन्यूटी बिगड़ जाएगी और कंटिन्यूटी बिगड़ जाएगी तो फिर आप पैसा नहीं बना पाएंगे। तो ये सिस्टम जो है एक हाई एक्यूरेट सिस्टम तो नहीं है, लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। तो बीच में आपके बड़े प्रॉफिट आएंगे और वो सारी चीज़ें आपके लिए मैनेज कर देंगे। तो इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए जो है इन्होंने 350 मिलियन जो है बनाए थे स्टॉक मार्केट से। तो आप भी जो है इसको ट्राई कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं और फिर आप अगर कंफर्टेबल लगते हैं तो इसको जो है एक्चुअल ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम। जय हिंद।